तो हम आज यूट्यूब चैनल असलपुर एजुकेशन पे 9th क्लास का जो प्रथम अध्याय है पदभाग का कबीर की साखियाँ उसका अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी पहली साखी में कहते हैं कि मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। मानसरोवर नाम का जो तालाब है, सुबर यानी स्वच्छ जल भरा हुआ है, हंसा केली कराई उसमें हंस नाम का पक्षी है, केली यानी क्रीड़ा यानी खेलने का कार्य कर रहा है। यहाँ हंस नाम के पक्षी का संबंध आत्मा से लिया गया है और मानसरोवर का संबंध लिया गया है मन से। मुक्ता फल यानी आनंद के साथ मुक्ता चुगे यानी मोती चुगता है, अब उड़ी अनंत न जाई। वो हंस नाम का पक्षी है, वो आनंद के साथ मोती चुगता है और अब उड़ कर के वो अन्यत्र यानी दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। अर्थात हंस नाम का पक्षी जो आत्मा का प्रतीक है, वो शरीर रूपी जो तालाब है उसमें आनंद के साथ वो खेल रहा है और उस शरीर को छोड़ करके वो आत्मा रूपी पक्षी अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब ईश्वर मृत हो। प्रेमी ढूंढत में फिरो, कबीरदास जी कहते हैं साखी के माध्यम से कि प्रेमी को ढूंढने में चला था, प्रेमी मिला न कोई, लेकिन मुझे प्रेम करने वाला अर्थात ईश्वरीय भक्ति से लबालब और सरोकार व्यक्ति नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि मेरे जैसे ईश्वरीय प्रेम करने वाले को ईश्वरीय प्रेम करने वाला व्यक्ति मिलेगा तो सब विष अमृत हो, तो सारी मेरी विष रूपी जो बुराइयां हैं वो अमृत के समान अच्छाइयों में बदल जाएगी। इसमें ईश्वरीय भक्ति करने का संदेश दिया गया है। आगे वाला दुआ है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिजा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमारी। हस्ती यानी हाथी और दुलीचा यानी आसन, सहज यानी सरल रूप से, यानी सरल रूप से आसन लगा के हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करो अर्थात ज्ञान को प्राप्त करो। स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है वो कुत्ते के समान इसकी उपमा दी गई है। भूखन दे झक मारी, इसको भौंकने दो, झक मारी व्यर्थ में मारी मारी फिरने दो। जिस प्रकार हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं उसी तरह से व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी बुराइयां करने वाले अनेक लोग होते हैं, उनकी परवाह नहीं करके ज्ञान प्राप्ति में मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। आगे कह रहा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान और निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष के कारणे यानी कारण, सब जग रहा भुलान, सारा संसार है अच्छी बातों को भूल रहा है, केवल तेरा मेरा अपना पराये की भावना रख रहा है। निरपक होई के हरि बजे, और जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करता है सोई संत सुजान, वह सज्जन व्यक्ति होता है। इसमें पक्ष विपक्ष को भूल करके निष्पक्ष होने की भावना का संदेश दिया है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, हिंदू जब मर जाता है, मुआ यानी मर जाता है, तो राम को पुकारता है और मुसलमान खुदा को पुकारता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हुए दूह यानी दोनों के यानी राम और खुदा के निकट न जाए यानी पास नहीं जाते हैं। अर्थात जीवित रहते हुए तो वो राम और खुदा को याद नहीं करते हैं और मरने के बाद में वो ईश्वर को याद करते हैं। तो अर्थात हमें जीवित रहते हुए ईश्वर की भक्ति करने का संदेश दिया है। काबा फिरी काशी भया राम भया रहीम, काबा फिरी यानी फिर काशी हो गया और राम हो गया रहीम, अर्थात काबा ही काशी है और काशी ही काबा है, राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। मोट चून मैदा भया, जैसे मोटा चून होता है वो खाने के अयोग्य होता है, लेकिन जब वो मैदा हो जाता है तो उसको कबीरा बैठ करके झीम रहा है। अर्थात जब राम और रहीम और काबा और काशी ये एक होते हैं तो सभी व्यक्ति उसकी ओर अग्रसर होते हैं। जैसे मोटे चून को व्यर्थ होने पर कोई उस किसी के लिए उपयोगी नहीं होता है और मैदा होने पर वो उपयोगी होता है, उसी तरह से काबा और काशी को एक मानना चाहिए, राम और रहीम को एक मानना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मनिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश भरा साधु न निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्म, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है? जे करनी ऊंच न हो, यदि उसकी करनी यानी कर्म ऊंचे नहीं हो तो। सुब्रण यानी स्वर्ण यानी सोने से भरा हुआ जो कलश का जो घड़ा है, कलश यानी घड़ा है, सुरा यानी शराब भरी हुई है, साधु निंदा सोई, वो साधु सज्जन व्यक्ति निंदा यानी बुराई, सोई यानी के समान। जो सोने से भरा हुआ कलश है वो कितना ही सुंदर हो, लेकिन उसमें शराब जो व्यर्थ की चीज़ है भरी हुई है तो वह किसी भी उपयोगी नहीं होता है। उसी तरह से चाहे व्यक्ति कितना ही सज्जन हो लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हो तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी लाभ नहीं है। आगे कह रहे हैं कबीरदास जी कि इन साखियों में केवल ईश्वरीय भक्ति करने का संदेश दिया है। हमें ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना रखनी चाहिए।